गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 वीडियो का सीरीज होगा, जिसमें हम लोग 30 वीडियो में पूरे भारत स्किल को ख़त्म करने वाले हैं। 30 क्लास दिया जाएगा, उसमें सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। भारत स्किल के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसके सारे डिटेल्स को हम लोग प्रत्येक ऑप्शन का डिस्कशन के साथ जानेंगे। मतलब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 4 है, तो चारों का क्या डिस्कशन होगा, चारों ऑप्शन का डिस्कशन के साथ हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, सीरीज का ये पहला हमारा क्लास है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम तब तक असंभव होता है, कोई भी काम हम लोग के लिए तब तक असंभव होता है जब तक हम लोग इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर स्टार्ट हम लोग कर देते हैं तो एक बार काम हो जाता है, तो वह काम असंभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द पर्सनल सेफ्टी, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, पहला ऑप्शन में हमारा है क्या, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखें। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग उधर से कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसका पूरा डिटेल के साथ बताते हुए फिर आंसर दे देंगे। तो चलिए, मशीन को साफ रखें हमारा क्या, मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अपने काम पर ध्यान दें, ये अपने काम पर ध्यान दें जो ऑप्शन है हमारा बी, ये मेरा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है, जो क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, अपने काम पर ध्यान दें। पर हम तीसरा ऑप्शन में हमारा जो है गैंगवे और फर्श को साफ रखें, ये भी हमारा वर्कशॉप मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। वर्क प्लेस, टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखें, टूल्स का हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो पर्सनल सेफ्टी क्या है, अपने कार्य पर ध्यान दो। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल, ये जो सिंबल आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, इसका क्या नाम है। तो चलिए इसका हम लोग पहले देखते हैं। हमारा पहला दिख रहा है स्टॉप, दूसरा दिख रहा है गिव वे, तीसरा गार्डेड, चौथा अनगार्डेड। तो जो ट्रायंगल हमारा बना हुआ था, जो तीनों साइड से हमारा बंद होता है, वो मेरा क्या होता है, स्टॉप का सिंबल होता है। क्या होता है, हमारा स्टॉप का सिंबल होता है। और गिव वे क्या होता है, यही ट्रायंगल नहीं हो करके ऑक्टागोनल शेप में रहता है और बंद रहता, तो हमारा क्या हो जाता है, वो गिव वे हो जाता है। गार्डेड हमारा हो जाएगा, जैसे मशीन वगैरह का बॉडी में एप्रॉन वगैरह लगा होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग गार्डेड वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। और अनगार्डेड, जैसे हम लोग रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक वगैरह क्रॉस करते हैं ना, तो वहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ होता है वो अनगार्डेड का सिंबल होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ज्वलनशील लिक्विड ठोस जो है हमारा कौन से क्लास में रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास ए में हमारा कौन सा फायर होता है, लकड़ी कोयला आग से जो आग लगता है वो मेरा क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्लास बी में हमारा क्या, ऑयल फायर जो होता है हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। गैस और केमिकल से जो आग लगती है वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। और क्लास डी जो हमारा होता है वो बिजली से लगी आग हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो चारों ऑप्शन का डिटेल्स हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, लिक्विड वाले, तो लिक्विड वाला हमारा किस में आता है, क्लास बी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी पे टिक कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, मतलब क्या चीज़ का उपयोग करके हम लोग तत्काल किसी के भी जीवन को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा फर्स्ट एड, दूसरा है कॉल ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को बुला करके, तीसरा है गहन देखभाल, उसको देखभाल करके, चौथा में जाता है चिकित्सा उपचार प्रदान करके, मतलब उसका चिकित्सा उपचार करके, हॉस्पिटल वगैरह ले जाके चिकित्सा करा के। तो हमारा जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होता है हमारा क्या होता है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हमारा क्या होता है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रोड पे या वर्कशॉप में कहीं भी
एक्सीडेंट करता है तो उस समय जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। बाकी डॉक्टर को बुलाएंगे तो टाइम लगेगा, उसके पास क्या टाइम है, क्या कंडीशन है, उस समय उसको देने के लिए जो पेन किलर वगैरह होता है, दवा वगैरह होता है, ब्लड को रोकने का जो प्रावधान होता है, वो सब चीज़ हम लोग का क्या होता है फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। वो सब करेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि रेलवे क्रॉसिंग दिखता है तो हम लोग का किसके अंतर्गत आता है? अनगार्डेड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? पहला है स्कूल, दूसरा है गार्डेड, तीसरा अनगार्डेड, चौथा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है? स्कूल। जो स्कूल वाला रहता है तो वो सब इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है, वहाँ पे स्क्वायर बोर्ड रहता है या फिर आयताकार रहेगा, वहाँ पे स्कूल का सिंबल रहेगा। ठीक है, गार्डेड में तो मशीनरी वाला होता है। अनगार्डेड में क्या होता है? हमारा रेलवे क्रॉसिंग को पहले भी बताए थे, अनगार्डेड होता है क्योंकि वहाँ पे फाटक नहीं लगा हुआ था। एक फाटक के लिए जो पिलर खंभा उतरता है उसके द्वारा हम लोग को गेट पास रोका जाता है और वहाँ से फिर गेट हटाने के बाद गाड़ी क्रॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनगार्डेड। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर कमेंट कर देना है और आंसर को ये मिला के देखना है कि हम कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। प्रत्येक दिन 6 बजे मॉर्निंग में आएगा तो इसको प्रत्येक दिन अपना देखना है, माइंड में रखना है और करेक्ट करके आंसर देना है। फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो डिटेल सारा क्वेश्चन कहा तो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? मतलब लकड़ी, कोयला, कागज ये सब में जो आग लगता है वो कौन से क्लास में आता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्लास ए के अंतर्गत हमारा लकड़ी, कोयला, कागज ये सब आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BFC से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है? मतलब इसमें हमारा क्या होता है? 2 चीज़ हमारा भरा हुआ होता है। क्या क्या? CTC और BCF, जो हमारा किसके अंतर्गत आता है? हेलोन एक्सटिंग्विशर कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ एक्सटिंग्विशर होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर हो गया। जिसमें हमारा दोनों चीज़ भरा होता है वो हमारा हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है। फॉर्म एक्सटिंग्विशर में फॉर्म का हमारा मिक्सचर 2 चीज़ रहता है, वहाँ से हमारा फॉर्म एक्सटिंग्विशर हो गया। चौथा हो गया ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन हमारा किस में होता है? हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा आंतरिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? मतलब मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हमारा कौन सा है? तो जो शोर होता है मशीन से, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉक्सिक विषैला चीज़ है क्या? उससे भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर ये सब पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। और अनगार्डेड मशीनरी, मतलब मशीन में अगर गार्ड नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट होगा वो हमारा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, तो वो अनगार्डेड मशीनरी का खतरा होता है। तो इसलिए हम लोग उसको अनगार्डेड मशीनरी को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, चोट लग जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है या कहीं पे बॉडी में एक्सटर्नल कट होता है, एक इंटरनल कट होता है, एक एक्सटर्नल कट होता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग होता है तो हम लोग क्या होता है? बर्फ़ या फिर गर्म पानी का हम लोग मुंह के अंदर होता है तो क्या करते हैं? गार्गल कराते हैं या फिर बर्फ़ रख देते हैं तो वो क्या होता है? बंद हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी के एक्सटर्नली हमारा होता है तो हम लोग क्या करेंगे? उस पे ऊपर प्रेशर अप्लाई करके, जिस जगह पे कटा है उस जगह पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा वो बंद हो जाए। ना कि हम बैंडेज करेंगे, पहले हम लोग को ब्लड स्टॉप करना होता है, उसके बाद हम लोग बैंडेज वगैरह करेंगे, फिर मरहम लगाएंगे, फिर घाव जो हो गया उसको सूखने के लिए घाव पर टिंचर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? घाव पर दबाव देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चिन्ह का नाम क्या है? तो पहले भी बता चुके हैं इस चिन्ह का क्या नाम। ये सब हमारा वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। ट्रायंगल जो भी हमारा शेप में बना होता है उसके अंतर्गत जो भी आता है हमारा
वार्निंग सिंबल आता है, ठीक है ना। तो चलिए, स्कूल हमारा क्या है, स्कूल का सिंबल वार्निंग सिंबल के अंतर्गत आता है क्या, नहीं, वो सब इन्फॉर्मेशन में आता है। गार्डेड अनगार्डेड ये सब दूसरा हो गया। हमारा यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है हमारा क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, मतलब पैदल चलने वाले रास्ता को दिखाता है। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे होता है ना, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं रोड पे पीला कलर से बना होता है, बाकी एक साइन बोर्ड होगा जो कि ट्रायंगल शेप में होगा, उस पर ये सिंबल बना होगा। मतलब वहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे पैदल चलने वाला मार्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। आग लगने के 3 कारक क्या हैं, मतलब जिस वजह से आग लगता है। जैसे फायर ट्रायंगल हम लोग देखे ही होंगे, सबको ही देखा होगा। आग हमारा कितने चीज़ों से मिलकर बनाता है, 3 चीज़ों से। क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर हम लोग का कहीं पे भी आग लग गया है तो हम लोग तीनों में से कोई एक चीज़ को वहाँ से हटा देंगे तो हमारा आग क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे अगर फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है, घर में आग लगा हुआ, वहाँ से हम लोग अगर ऑक्सीजन को उस जगह से गायब कर देंगे तो आग बंद हो जाएगा। हीट को अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो बंद हो जाएगा, या फिर फ्यूल वगैरह है तो उसको हटा देंगे, ईंधन है तो हटा देंगे तो आग मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ों को वहाँ से हटाना होता है। तो आग का मुख्य 3 कारक क्या हो गया, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इसके बिना आग लगना संभव नहीं है, क्योंकि पेट्रोल है रखा हुआ है, अगर उसमें जब तक हीट नहीं देंगे तब तक उसमें आग लगेगा नहीं। या फिर आग लगा है तो जब तक उसको हम लोग ठंडा नहीं करेंगे तब तक हमारा, या फिर उसका संपर्क ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमारा आग वो बंद नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर का अवधि हम लोग किसको बोलते हैं, तो गोल्डन आवर की अवधि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना होने से पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद का 60 मिनट, पहला 60 मिनट। तो गोल्डन आवर हम लोग उसको बोलेंगे जब हम लोग का किसी वजह से या किसी कारण से किसी का भी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट 30 मिनट जो एक्सीडेंट के बाद का होता है, उस समय क्या होता है, रिकवरिंग रेट बहुत ज़्यादा आता है उस इंसान का। अगर वो 30 मिनट के अंदर वो अपना रिकवर हो जाता है तो बहुत हद तक होता है मेजर या फिर स्पॉट डेथ वगैरह का चांसेस जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। अगर वो 30 मिनट नहीं झेल पाता है तो उसका ज़्यादातर चांस हो जाता है डेथ कर जाने का, उसका बचने का चांस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एक्सीडेंट के फर्स्ट पहले 30 मिनट को क्या बोला गया है, गोल्डन आवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर मतलब जहाँ पे वर्कशॉप है उस जगह पे अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ हम लोग दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं, वहाँ पे किस तरह से हम लोग बिना दुर्घटना का, बिना एक्सीडेंट हुए हम लोग कार्य को कर सकते हैं। तो क्या हम लोग सुरक्षा उपकरण पहन के, नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, क्रिस मूवी देखा है ना, उसमें एक कोई महाकाल होता है, पूरा लोहा का सब चीज़ पहन लेता है, तो क्या वो बच जाता है, क्रिस तो मारता है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, उसके ऊपर कोई भी रॉड वगैरह का मार करेंगे तो वो मार खा जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन में क्या देखा, चीज़ों को अपने तरीके से करना। अब है मशीन, कटर मशीन है, उसमें हाथ दे देना, अपना हाथ दे दो, काट दो, तो सब क्या अपना हाथ से दे देगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा, दुर्घटना से बच जाएगा। वो सब तो और दुर्घटना का कारण हो गया। सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, हाँ इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। हम जिस जगह पे हैं, जिस वर्कशॉप में हैं, या फिर जिस प्रकार के ऑपरेशन कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को करने के लिए जिस प्रकार का हमको सावधानी का ज़रूरत होगा उस प्रकार के सावधानी का हम लोग प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षा को पालन कर सकते हैं, ठीक है। दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन जो है, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हमको आता है तो उस जगह पे क्या होता है, ज़्यादा चांसेस बन जाता है हमारा एक्सीडेंट होने का। ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। जो हमारा वर्क प्रोसेस है उसको हम लोग को फॉलो करते हुए ही काम को करना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस हमारा बन जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा ये जो सिंबल है ये हमारा किस चीज़ का सिंबल है, अभी हम कुछ देर पहले भी बताए थे, ऑक्टागोनल शेप में रहेगा, और अगर घेरा हुआ रहेगा तो हमारा क्या चीज़ को दर्शाता है ये, तो हमारा ये गिव वे को दिखाता है। स्टॉप के लिए हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हमारा कैसे होता है, रोड पे जो चलने वाला होता है। ओवरटेकिंग, प्रोहिबिटेड
क्या होता है उसके लिए भी आगे हम लोग दिखाएंगे इसका सिंबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा आ गया बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे। बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड, मतलब जो हमारा जो डस्टबिन वर्कशॉप में यूज होता है उसका डस्टबिन का कलर कोड हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में रेड है, तो रेड कलर वाला को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? मेटल वेस्ट जो होता है, मटेरियल जैसे हम लोग हेक्सोइंग करते हैं, जो मटेरियल का पार्ट्स हमारा कट के निकलता है, जो पार्टिकल छोटा छोटा निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए हम लोग रेड कलर का डस्टबिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्लू क्या हो जाएगा मेरा? तो ब्लू कलर का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? 5 बज गया। ब्लू कलर का बेकार कागज़ अलगाव जो हमारा होता है, बेकार कागज़ के लिए हम लोग ब्लू कलर के यूज करते हैं। ठीक है, पेपर वगैरह का काम जो होता है उसके लिए हम लोग ब्लू कलर का यूज करते हैं। अब ब्लैक कलर का डस्टबिन जो होता है उसके लिए हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो ब्लैक कलर का जैसे फूड वगैरह, खाना वगैरह की सामग्री से रिलेटेड जो भी फेंकना होता है उस सब के लिए हम लोग ब्लैक डस्टबिन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा ग्रीन है, ग्रीन हमारा किसके लिए यूज होता है? ग्लास के लिए यूज करते हैं। ग्रीन वाले हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ग्लास के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग का कुछ डस्टबिन का कलर अभी छूट रहा है जिसको हम इसमें एक्सप्लेन कर ही देते हैं। जैसे हमारा येलो कलर का अगर डस्टबिन है तो हम लोग उसका कहाँ यूज करेंगे? तो येलो का हम लोग डस्टबिन वाले प्लास्टिक के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारा स्काई ब्लू रहेगा तो अदर किसी भी और प्रकार का सामग्री रहेगा तो हम लोग उसमें उसको रख के यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए ब्लू देख लिए, येलो देख लिए, रेड देख लिए, ग्रीन देख लिए, ब्लैक देख लिए, स्काई ब्लू, ये सब हम लोग इसमें इतना कलर कोड देख लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू। अब हम लोग आगे चलते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है? जो ये सिंबल दिखाया जा रहा है ये सिंबल हमारा किस चीज़ का है? तो ये हम अभी कुछ देर पहले बताए, जो हमारा ट्रायंगल वाला होता है वो वार्निंग साइन होता है, और ये जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में जो भी रहेगा और उसके अंदर कुछ सूचना लिखा हुआ होता है तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। तो पुलिस सिग्नल का कैसा सिग्नल होता है आप लोग को तो पता ही है। सावधानी का संकेत कैसा होता है वो भी पता है। मैंडेटरी साइन कैसे होता है वो भी पता है, वो हमारा क्या होता है? सर्कल में होता है। इन्फॉर्मेशन साइन हमारा कैसे होता है? ये आयताकार में होता है या फिर स्क्वायर में हमारा होता है। इसका पृष्ठ हमारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा क्या इन्फॉर्मेशन साइन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो लिक्विड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिक्विड के लिए हम लोग फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। एक अलग से सेपरेट फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो बना देंगे जहाँ से आप लोग देख के पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें हमारा फॉर्म एक्सटिंग्विशर है। फॉर्म एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? लिक्विड के लिए करते हैं। दूसरा हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ये तो छोटी तरह का कोई भी आग है, सब तरह के आग में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग बिजली का आग लगता है वहाँ पे हम लोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग कहाँ? बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है? मतलब फर्स्ट एड में जो ABC हमारा है उसमें ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, तीनों अभी हम बता देंगे, पर क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाता है एयरवेज। क्या होता है? ए। तो पहला आंसर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बी से क्या होता है? बी से ब्रेथिंग होता है और सी से सर्कुलेशन होता है। एयरवेज, ब्रेथिंग, सर्कुलेशन, फर्स्ट एड का ABC का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब जैविक कंपाउंड में जो मटेरियल है, खाद्य सामग्री है, उसको हम लोग तोड़ते जो हैं उसको खाद के रूप में जो यूज करते हैं, जो खाद्य सामग्री सड़ता गलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? तो अभी हम लोग बताए प्लास्टिक के लिए हमारा कैसा होता है? पीला, येलो कलर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल दूसरे टॉपिक का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। हमारा ये टारगेट है कि 30 क्लास में पूरा जितना भारत स्किल का क्वेश्चन है सारा कंप्लीट कर देना है, वो भी सारा ऑप्शन के साथ। तो हम लोग जब भी 20 से 25 क्वेश्चन का एक टारगेट हम लेके चलेंगे, उसमें जितना भी टाइम का बनेगा, जैसे पूरा डिस्कशन करना होता है तो कभी 20 मिनट का बनेगा, कभी 30 मिनट का बनेगा, कभी 40 मिनट भी लग जाएगा। तो वो लोग आप लोग उसको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके उसको आप लोग देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। बर्थडे सुबह में आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट टाइम अगर हमारा वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारा बताने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।